Hello बच्चों, let's read the question. The question says a 0.50 kg meter stick can rotate around an axis perpendicular to the stick. Find the difference in the stick's rotational inertia about the rotation axis if that axis is initially at the point marked 14 cm and then at the point marked 10 cm. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So here I am writing key concept. की कॉन्सेप्ट वो क्या है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब्ड एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया described as a quantity that decides the amount of torque, the amount of torque needed for a specific angular angular acceleration in a rotational axis. So now let's see, यहाँ पर हम लोग के पास एक रॉड है. दिस इज अ रॉड, इसका लेंथ L है और मास लेट से M है. सो रॉड सेंटर के थ्रू अबाउट सेंटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I इज इक्वल टू होगा mL²/12. और नाउ लेट्स सी दिस इज अनदर रॉड. सो ये हम लोग के पास एक अनदर रॉड है जिसका भी लेंथ L है और मास है M. सो नाउ इस रॉड का अबाउट एंड, देखिए ये क्या है? अबाउट एंड. इस अबाउट एंड के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I इज इक्वल टू होगा mL²/3. सो नाउ कम टू सॉल्यूशन. सो इस केस में हम लोग को एक रॉड दिया गया है जिसका रॉड जो कि क्वेश्चन में दिया है और इसका मास कितना है? इसका मास है 0.5 kg और उसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है कि मीटर स्टिक, मतलब इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर. ठीक है. सो नाउ इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? 0.5 डिवाइड बाई 100 kg पर सेंटीमीटर. सो नाउ इस रॉड का 40 सेंटीमीटर अबाउट के थ्रू हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. लेट्स सी इस 40 सेंटीमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और 10 सेंटीमीटर अबाउट 10 सेंटीमीटर के और अबाउट 10 सेंटीमीटर के थ्रू इधर गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. लेट्स से 10 सेंटीमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से I2. अगर हम लोग इस एंड को 0 सेंटीमीटर मान ले तो ये वाला एंड कितना होगा? ये वाला एंड होगा 100 सेंटीमीटर. सो नाउ 40 सेंटीमीटर एट द पॉइंट 40 सेंटीमीटर में I1 कितना होगा? I1 होगा, हमको पता है किसी भी रॉड का अबाउट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mL²/3. सो नाउ ये वाला पार्ट का मास कितना होगा? ये वाला पार्ट का मास होगा, सुनो, ये वाला पार्ट का मास होगा 0.5
इंटू 60 डिवाइड बाई 100, और ये वाला पार्ट का मास कितना होगा, ये वाला पार्ट का मास होगा 40, ये वाला पार्ट, ठीक है, 40 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100। सुनो इस केस में आयन कितना होगा, आयन होगा 1/5 इंटू 0.4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये m, ये l स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई प्लस फॉर दिस पार्ट के लिए कितना होगा, ये वाला पार्ट के लिए होगा 3/10 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 3, सो यहाँ से 3 कैंसिल। सुनो इस केस में आयन होगा हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा आयन का वो होगा 0.16 डिवाइड बाई 15 प्लस 0.36 डिवाइड बाई 10। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आयन का वैल्यू मिलेगा हम लोग को, आयन इज इक्वल टू मिलेगा 0.0466 kg मीटर स्क्वायर। सो नाउ I2 कितना होगा, I2 होगा m1 L1 स्क्वायर बाई 3 प्लस m2 L2 स्क्वायर बाई 3। सो नाउ इसके से m1 कितना होगा 0.05 इंटू L1 होगा 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इस 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। सो इस एंड से या क्या डिस्टेंस कितना है 10, और इस एंड से इस 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ना इस केस में होगा ml 0.05 इंटू 0.1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 0. यहाँ पर होगा 0.45 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 3। सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद I2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को 0.12166 kg मीटर स्क्वायर। सो हम लोग को चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। सो I2 माइनस I1 क्या होगा, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू होगा 0.12166 माइनस 0.0466। तो इसको कैलकुलेशन करने बताएगा हम लोग I2 माइनस I1 का वैल्यू मिलेगा 0.075 kg मीटर स्क्वायर। So I hope you understood it well. Best of luck.